पढ़ा लिखा आदमी जो कोई मुजरिम नहीं है, जिसने किया कुछ नहीं, साल हर साल के बाद उसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया जा रहा है और उस पर्चे में उसको अगर कपड़ा डाल के मुंह पे पेश किया जाए तो इसका और कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों को पाकिस्तान की रियासत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रियासत के खिलाफ बगावत चाहते हैं। पाकिस्तान के अक्सरियत अवाम जो है कसरत से वो इस वक्त सियासी पनाह के मुस्तहिक हो गए। उसकी वजह यह है कि उनकी जान और माल जो है वो अपनी ही हुकूमत के हाथों महफूज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ और इस शेर से इस ट्रांसमिशन का मैं आगाज़ करूँगी कि चली है रस्म कि कोई सर उठाकर ना चले। बोल की जुबाबंदी का सिलसिला कोई नया नहीं है नाज़रीन, हमेशा बोल की जुबाबंदी, गैर एलानिया बंदिश और गिरफ्तारियाँ ऐसी होती रही हैं। लेकिन जो कल हुआ और जिस तरह बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख को अगवा किया गया और जिस तरीके की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हक और सच के साथ खड़े रहना ये जुर्म है। ये जुर्म है बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख का, बोल के सहाफ़ियों का, कि वो हक और सच के साथ खड़े हैं। वो ना कभी किसी के सामने झुके हैं, ना कभी किसी के सामने झुकेंगे, और यही हमारा जुर्म है। लेकिन हमें आपकी मोहब्बत चाहिए और आपकी आवाम की मोहब्बत हमें मिलती है। और ये जो आपकी अमानत है ना, खबर पहुंचाना तमाम हकायक के साथ, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, ये हक हम अदा करते रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। इसमें जितनी भी मुश्किलात आएंगी वो मुश्किलात के बावजूद हम खड़े रहेंगे। एक तरफ सिंध हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया, शुएब शेख को और रिहा करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ जिस तरह गिरफ्तारियाँ की गई और जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाकायदा अगवा किया गया, वो भी बड़ा काबिल मजम्मत है। पूरी दुनिया की जो आवाम है, जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो आज बोल के साथ खड़े हैं, शुएब शेख के साथ खड़े हैं और शदीद मजम्मत कर रहे हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब और हमारी सीनियर एंकर पर्सन है डॉक्टर फिजा अकबर, वो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, ये जो कानूनी मामलात होते हैं जिनको बाकायदा उलझा के बड़ा पेश किया जाता है, लेकिन जो मुकदमात, अच्छा आरिफ साहब से मैं बात करती हूँ, आरिफ साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ बताया जा रहा है। चले फिज़ा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करती हूँ। जो कुछ बोल ने अब तक देखा इतने सालों में और अब तक वही सिलसिला जारी है, क्या जुर्म है? यही कि हम सच बोलते हैं, हक़ के साथ खड़े होते हैं, कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं? जराइम तो मेरे ख्याल से सुमैया बहुत ज़्यादा है। हम हक सच की बात करते हैं हमेशा, हम जो तमाम पार्टीज़ हैं उनको बैलेंस्ड कवरेज देते हैं, हम सबकी रैलियां दिखाना चाहते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो हम ये नहीं देखते कि उसका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाते हैं। कोई भी जलसा करता है हम उसके जलसे को दिखाते हैं। हम इस हक़ में है कि सबकी आवाज़ पहुँचाई जाए, क्योंकि जमहूरियत है। हम जमहूरियत में जमहूर तक आवाज़ पहुँचाते हैं, क्योंकि जो एक मीडिया चैनल होता है वो आप समझ लें कि एक मीडिएटर का किरदार अदा करता है अवाम और जो आला ऐवानों में बैठे हैं उनके दरमियान। अगर हम उसमें ईमानदारी के साथ हम वो किरदार को अदा नहीं करेंगे, यानी हम आवाज़ को दबा लेंगे या मर्जी की कवरेज करेंगे कि इसको दिखा दिया और उसको नहीं दिखाया, या हम भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे कि इस चीज़ को कट कर दिया जाए, इस रैली को कवरेज ना दिया जाए, इस जलसे जुलूस को ना दिखाया जाए, फलां को दिखा दिया जाए, फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस काट दी जाए और फलां की दिखा दी जाए, ये हमारा शायद बहुत बड़ा जुर्म है। फिर हम प्रेशर नहीं लेते हैं। बहुत से जो चैनल्स हैं जिन एंकर्स को, आपको भी पता है कि कॉल्स आती हैं कि जी इन एंकर्स को जॉब से निकाल दिया जाए, और जॉब से निकले भी हैं वो, क्योंकि वो हक सच की बात करते हैं, डटे रहते हैं, अपने मौके से पीछे नहीं हटते हैं। हम उनको नौकरी देते हैं। बोल न्यूज़ अपना प्लेटफॉर्म देता है, बोल न्यूज़ कहता है कि हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आए आप बोलें हक सच की आवाज़। फिर उनको हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि आपने यहाँ पर आके ये बात करनी, वो बात नहीं करनी है। फिर हम प्रेशर नहीं लेते कि जी उनको निकाला जाए। अब ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान रियाज खान के लिए प्रेशर आता रहा, समी इब्राहिम साहब के लिए प्रेशर आता रहा, सदीक जान के लिए प्रेशर आता रहा, जमील फारूकी के लिए प्रेशर आता रहा। बल्कि कल आप भी सुन रही होंगी सुमैया, इमरान भाई ने तो ये ऑन एयर बोला कि अगर शायद 2-3 लोगों को निकाल दिया जाए तो प्रेशर ही कम हो जाएगा। ये जो प्रेशर अभी दिया जा रहा है, और आप देखिए 2018 का मामला सुमैया, और इतने साल गुजरने के बाद क्या वो जो कहते हैं कि नीरू की तरफ बांसुरी बजाई जा रही थी, और फिर अचानक से याद आया 6 सालों के बाद कि बांसुरी को साइड पे फेंका जाए और इस मामले को उठाया जाए।
आपको आज सिंध हाई कोर्ट ने भी बरी कर दिया, आप ऑलरेडी बरी है, उस केस को रीओपन करने की वजह समझ नहीं आ रही। फिर शायद वजह यही समझ आ रही है जो अब ज़बान ज़दे आम है, ट्विटर पे आप देखें ट्रेंड कर रहे हैं, और आम आवाम इतना शऊर आ गया कि आम आवाम को वजह समझ आ रही है कि शायद हम हक सच की बात करते हैं, हक सच के लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों का कि झुकते नहीं हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम कहीं से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते हैं, जो सच है एज इट इज़ रिपोर्ट करते हैं, हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग करते हैं और हमें रोका नहीं जाता। आप भी प्रोग्राम करती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में। मैं एक प्रोग्राम करती हूँ, यहाँ पर आपको कभी कहा गया हो कि सुमैया आपने ये बात करनी और ये बात नहीं करनी, या मुझे कभी कहा गया हो, हमें कभी भी नहीं कहा गया। एडिटोरियल पॉलिसी जरूर होती है जो कि हर चैनल की होती है फिजा, वो हमारे चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि डिक्टेट किया जाए कि ये सवाल नहीं होगा, वो सवाल नहीं होगा। और हमारी पॉलिसी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम जजेस का एहतराम करते हैं, बल्कि जहां पर उनका एहतराम कम किया जा रहा होता है तो हम उनके लिए स्टैंड लेते हैं, हम अदलिया के लिए, जजेस के लिए, उनकी इज्जत के लिए स्टैंड लेते हैं। और शायद हमारी ये बात भी बहुत लोगों को बुरी लग जाती है। नहीं, इसमें तो खैर होना ही नहीं चाहिए ना, ये तो आपके मुल्क के इदारे हैं। अगर कोई हिर्जा सराई करेगा, कोई इनके खिलाफ कैंपेन चलाएगा, तो बोल तो हक और सच के लिए खड़ा होगा ना। बोल तो हमेशा अदलिया का एहतराम करता है, इदारों का एहतराम करता है, उनके लिए आवाज़ उठाता है और ये करता रहेगा, ये कोई सिलसिला रुकेगा नहीं। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब, बिल्कुल ये वो केसेस जिनकी मतलब एक बोगस केसेस, अजीब व गरीब केसेस जो बनाए गए, बार बार खोले जाते हैं, ये इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है कि आवाज़ को दबाया जाए, प्रेशराइज किया जाए। ज़रा आप भी बताइएगा कि अब एक तरफ जो सिंध हाई कोर्ट है वो कोच चेयरमैन शुएब शेख को रिहा करने का हुक्म देता है, तमाम केसेस से बरी करने का हुक्म देता है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाकायदा अगवा उनको कर लिया जाता है, ये क्या मामलात हैं? भैया बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुएब शेख की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में डालने की शदीद मजम्मत करता हूँ। जिस तरीके से उन्हें दिया गया वहाँ से एयरपोर्ट से, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी महज़्ज़ब माशरे में तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो अब सूरत हाल है, मैं और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरह कानून के साथ मजाक हो रहा है, जिस तरह आम शहरियों को एहतजाज के पुरअमन एहतजाज के हक से महरूम किया जा रहा है, मुझे तो ये लगता है कि मैंने चूँकि बाहर की दुनिया में भी प्रैक्टिस की और लॉ के स्टूडेंट के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के जिस मुल्क में रियासत के हाथों और रियासती मशीनरी के हाथों लोगों की ज़िंदगी जो है वो गैर महफूज हो जाए, जानो माल महफूज ना रहे उनका, वो नहीं है और उन लोगों को सियासी पनाह दी जाती है। पाकिस्तान के अक्सरियत अवाम जो है कसरत से वो इस वक्त सियासी पनाह के मुस्तहिक हो गए। उसकी वजह यह है कि उनकी जान और माल जो है वो अपनी ही हुकूमत के हाथों महफूज नहीं है। आपने कहा कि कभी ऐसा हुआ नहीं था, अब तो इन्हें गुल्लू बट भी नहीं मिलते करने के लिए, लोगों की गाड़ियां तोड़ने के लिए गुल्लू बट मुयसर नहीं आ रहा है। और वो काम पुलिस ने इख्तियार कर लिया है, यानी पुलिस खुद गुल्लू बट बन गई है, यानी इस हद तक अनपॉपुलर हो चुके हैं। और इस तरह के लोग, जिस तरह के लोग उन्होंने बिठा दिए हैं सामने, जनाब वज़ीर दाखिला, क्या बात है, क्या उनकी जुबान है, क्या उनका लहजा है, और फिर जिस तरह की गुफ्तगू हम सुनते हैं, इस तरह तो कभी हुआ नहीं था। पाकिस्तान का इमेज जो है, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, कल हम मरियम साहिबा की गुफ्तगू सुनने ना कि एक शख्स शहीद होता है, पीटीआई का कारकुन है बिलाल, जो कि एक स्पेशल बंदा था, उसको जिस तरह उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं वो जिक्र भी नहीं करना चाहती, बड़ी तकलीफ दे है जिस तरह से उसको शहीद किया गया, उस पर भी वो जिस तरीके की गुफ्तगू कर रही हैं मरियम साहिबा, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रही हैं। शेख की गिरफ्तारी से क्या शुएब शेख की गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में जाती है तो उससे पाकिस्तान के इदारों की इज्जत बनती है, और यहाँ लोगों का ये जो तासुर बनता है पूरी दुनिया में, वो ये बनता है कि पाकिस्तान के अंदर शहरी आज़ादियाँ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सहाफत पाबजोला है। इस तरह की सूरत हाल पैदा करने के बाद फिर तो आरिफ साहब ये भी तो देखिए ना, हमारे नाज़रीन को ये बताइए ना कि इजाजत से, जी जी सुमैया मैं आपकी इजाजत से जरा चौधरी साहब से एक सवाल करना चाहूंगी। अच्छा, वो आरिफ साहब से हमारा राब्ता थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, डॉक्टर फिजा, लेकिन मैं हम इस बात को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, आप और मैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए जी जी। आप सुमैया देखिए, बात कर रहे हैं कि गुल्लू बट का, इन्होंने गुल्लू बट का हवाला दिया
फिर जी मेरे ख्याल से चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, डॉक्टर फिजा बात कर रही हूँ। ये जो गुल्लू भट्ट की आपने बात की, फिर आपने कहा जी पुलिस अब ये किरदार अदा कर रही है। अब आप देखें कि औरतों के हकूक का जो आलमी दिन मनाया जा रहा था, खवातीन का दिन था सुमैया, आपका और मेरा दिन था, तमाम खवातीन का दिन था। आरिफ चौधरी साहब, आपके घर में जितनी खवातीन है, अब आप देखें खवातीन पर तशद्दुद करके क्या पैगाम दिया जा रहा है, इंटरनेशनली क्या पैगाम जा रहा है, पूरी दुनिया में खवातीन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हमारे यहाँ खवातीन की गाड़ियों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, खवातीन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। आपने ये रैली की भी देखी होगी, इस्लामाबाद की भी वीडियोस देखी होंगी, और रैली पे जो लाहौर में आपने वो शायद देखी हो वीडियोस, भैया आपने भी, चौधरी साहब आपने भी, कि जी खवातीन बैठी हुई है गाड़ी में, शीशे तोड़े जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम खवातीन हैं, प्लीज हम जा रही हैं, हम लेडीज हैं, हम जा रहे हैं। चलिए जब वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं वहां से, फिर भी पुलिस वालों को गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। कल भी मैंने खवातीन के ऊपर केमिकल, बिल्कुल सुमैया पे देखे, आप ये देखे क्या कसूर था उनका, क्या कसूर था उनका। जी चौधरी साहब, उनका कसूर ये है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा बरगे मुफाजात। पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। अब वक्त नहीं रह गया कि जब हम खामोश हों। टू मच, इनफ इज इनफ। अब पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़ही शऊर जो समझता है कि पाकिस्तान में उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, उसको जिंदा रहने के लिए बुनियादी अपने हकूक के लिए खड़ा इसलिए होना पड़ेगा कि आप देखें कि हुकूमत उन लोगों के हाथ में है जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दुश्मन हैं। और ये देखिए हुकूमत जो है, ये जो आप समझे कि ये जो उन्होंने अपने जो गुल्लू भट्ट का किरदार पुलिस अदा कर रही है, वो क्यों कर रही है? खुश करने के लिए उन जालिमों को, उस मरियम नवाज को खुश करने के लिए जिसके आई डोंट नो कि वो औरत होते हुए क्या चीज है। और इसी तरह वो शख्स जो वज़ीर दिफा पर दाखिला पढ़ के बैठा है, वो क्या इंसान है। और वो यानी उनके अंदर चूंकि उन्हें इन चीजों की बाकायदा जजा मिली है, उन्हें सिला मिला है कि जो उन्होंने वहां रोल प्ले किया उसके मॉडल टाउन के अंदर इंसानों को जिस तरह उन्होंने खत्म किया, कत्ले आम किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो उनके हकीम साहब हैं। और वो उन्हें इस तरह का मामूली आदमी जिसको मैं समझता हूँ कि कोई कहीं मुलाजमत ना रखे, तहसीलदार ना रखे, उसको आपने वजीर दाखिला सिर्फ इस वजह से बनाया है कि उसको इनाम दिया गया है कि आप हैं वो जालिम। लेकिन आप ये देखें ना, ये कब तक होगा, ये कब तक होगा? आरिफ साहब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एक दहशतगर्द को तो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेशी की परमिशन मिल जाती है सर। आरिफ साहब, और यहाँ शुएब शेख जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को मुंह पे कपड़ा डालकर पेश किया जाता है अदालत में सर। ना कोई एफआईआर में कितने नकाइस हैं, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? ये इसलिए हो रहा है, कपड़ा इसलिए डाला जा रहा है, अपने जुराइम पे काबू पर्दा डाला जा रहा है। जो ये जुराइम कर रहे हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि आपने चूंकि आप हमारे जुराइम को आश्कारा करते हैं, इसलिए हम आपके मुंह पे पर्दा डालते हैं। लेकिन कभी आंखें बंद करने से, पर्दे डालने से आपके जुराइम जो आप कर रहे हैं, मैं हुकूमत से मुखातिब हूँ और वजीर, मैं तो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर और ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट जी ठीक है, राब्ता मुनक़ता हुआ है दोबारा से, जब तक राब्ता हो। आरिफ साहब बिल्कुल सही सर पॉइंट। लेकिन दोबारा मैं आपकी तरफ आती हूँ। पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हैं, जो एहतजाज हैं शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ, वो लोग कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का, यकजहती का इजहार कर रहे हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल है रुझान प्रेस क्लब की, जहाँ पर साफ़ियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और नारे भी लगाए गए हैं। वहाँ पर हमारे नुमानिश मज़ारी, उनसे हम बात करते हैं। जी दानिश, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रुझान प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम शुएब शेख की रिहाई के जो है ना हक़ में यहाँ पे एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। रुझान प्रेस क्लब के जुमला नुमाइंदगान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सदर प्रेस क्लब रुझान शकील सईदी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, ये गिरफ्तारियाँ, ये खिलाफ प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ एक मकसद है कि बोलना बंद किया जाए, सहाफ़ियों का बोलना बंद किया जाए। और ख़ास तौर पर बोल जिस तरह पूरे पाकिस्तानियों को हक़ैक़ पर मबनी चीज़ें पेश कर रहा है, रोज़मर्रा जो मामलात हैं एक्सपोज कर रहा है हुकूमत को, ये चीज़ नागवार गुजर रही है और शुएब शेख को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं रुझान प्रेस क्लब की जानिब से जो बोल के चेयरमैन हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार हो गया है। हम रुझान प्रेस क्लब की तरफ से मज़ीद पुरजोर मजम्मत करते हैं, बोल को बोलने दो। हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। इस तरह के इक़दाम मीडिया के ऊपर जो
मीडिया के जो मालकान हैं उनको अंडर प्रेशर करके या इस तरह की गिरफ्तारियां करवा के वो सच और हक की आवाज़ को नहीं दबा सकते। रुझान प्रेस क्लब के जुमला सहाफ़ियों ने यह भी कहा है कि अगर शोएब शेख को रिहा नहीं किया गया तो हम एहजाज का दायरा। ठीक है दानिश, बहुत शुक्रिया। ये हमें रुझान प्रेस क्लब की सूरत हाल बता रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ माहिर कानून है डॉक्टर बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया। ये जिस तरीके से शोएब अहमद शेख साहब को बल्कि गिरफ्तार का अगवा किया गया और जिस तरह की FIR दर्ज की गई जिसमें ना कोई गवाह है ना कोई सबूत है और जिस तरीके से उनको मुंह पे कपड़ा डालकर आज अदालत में पेश किया गया, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये एक सिस्टमैटिक मेरे ख्याल में कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल में क्या, अब तो सबूत उसके सामने और भी आएंगे और कुछ आ रहे हैं और कुछ जो केसेस मैंने किए रिसेंटली उनमें भी आ रहे हैं। आज एक केस में मैं गया हुआ था, 40 लोग पकड़े हुए, उनको मार रहे हैं ब्रूटली, वीडियो भी है और उनसे वो मनवाना चाह रहे थे कि कोई उनमें से मसूद महबूद निकले, ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले लड़के जी जी जी, और उनसे इतराफ है जो उन करवाना चाह रहे थे और वो नहीं कर रहे, डटे हुए अभी तक। ये जो शोएब शेख के साथ किया गया है इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जो इदारों की बड़े तौहीन की बात की जा रही है, तो उन्होंने स्टैंड जो आप लोगों ने और बोलने लिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक कौमी इदारा है और आईनी इदारा है और उसकी अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी जो खुलेआम तौहीन थी उस पर जो स्टैंड लिया। दूसरा ये था कि जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए लिया और साथ ही जो तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे थे और दूसरे इवेंट्स थे उनको कवर किया और नंबर 1 पे चला गया। तो ये बदला लिया जा रहा है उससे। जो आपने कहा कि वो मुंह पे कपड़ा डाल के, वो तो इन्होंने कलभूषण के मुंह पे भी कपड़ा नहीं डाला, इन्होंने अभिनंदन के कपड़े नहीं डाले मुंह पे और बाकी जो गिरफ्तार करते हैं उन पे भी नहीं डालते। ये परसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। और जो इसका एक और पहलू है वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि व्हाट इज द केस। इस केस का एक हिस्सा वो था जिसमें मैं एक अपील में अतर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब मैं शोएब की तरफ से उसमें बतौर वकील भी मैंने आर्गू किया 2-3 दिन। तो ये केस ही नहीं है सिरे से, लेकिन अब उसका एक बच्चा पैदा किया गया है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि डबल जेपरिटी या नोबडी कैन बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, उसकी भी खिलाफ वर्जी है बड़ी शदीद किस्म की। तो ये मुल्क, जिस तरह मैंने पहले दिन 25 मई को ही कहा था कि मुल्क सरजमीन बेआईन है, अगर इसमें कोई आइन होता तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए था। फिर एक बाकायदा पढ़ा लिखा आदमी जो कोई मुजरिम नहीं है, जिसने किया कुछ नहीं, साल हर साल के बाद उसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया जा रहा है और उस पर्चे में उसको अगर कपड़ा डाल के मुंह पे पेश किया जाए तो इसका और कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों को पाकिस्तान की रियासत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रियासत के खिलाफ बगावत चाहते हैं और उसका कोई नतीजा फिर हासिल करना चाहते हैं। तो ये जब कोई नतीजा ही नहीं निकलना, ये केस ही नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं एज अ माहिर कानून, तो फिर ये किस बात का बदला है? सिर्फ इस बात का कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं, हम अदलिया के हवाले से बात करते हैं, हम इदारों के हवाले से बात करते हैं, सिर्फ ये सज़ा है और केस है ही नहीं, तो फिर गिरफ्तारी कैसी? देखिए, एक मैं आपसे ये भी कहूँ कि मैं तो इस बात का हामी नहीं हूँ कि कोई इदारों की तौहीन के कोई कानून होने चाहिए। आइन तो कहता है कि इंसानियत की तौहीन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 14। इसीलिए शेख लियाकत अली केस में जब ये मुतालबा किया गया था कि लोगों को सरेआम फांसियां दो और मामूली जराइम में फिर उनको ATC में लेके जाओ, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है। बड़े होराफिक जराइम होते हैं बच्चों खवातीन के खिलाफ, लोग जब बात कर रहे होते तो जो उनको सरेआम फांसियां इसलिए नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा इनका आर्टिकल 14 है कि एहतराम आदमियत बहुत जरूरी है। फिर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, अगर किसी केस में कोई इन्वॉल्व है तो उनके हुकूक तो जेल मैनुअल में भी लिखे हुए हैं। अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको B क्लास दी जाएगी, उससे बेहतर सलूक किया जाएगा, उसको बिस्तर दिया जाएगा। अब एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में खुद एक खातून जो फ्राइंग पैन गर्म करके कपड़े इस्त्री करने की माहिर है, वो ये बता रही है कि उसके पास अंदर फ्राइंग पैन भी था, उसके पास अंदर कपड़े इस्त्री करने का सामान भी था, उसके पास एक लाइब्रेरी भी थी, उसके अब्बा के पास एक टेलीविजन थी, चाचा पकड़ा गया उसके पास एक पलंग था। तो ये दो पाकिस्तान है बेसिकली जो इमरान कहता है या हम कहते हैं कि एक पाकिस्तान उन लोगों के लिए है जो हक सच की आवाज़ उठाना चाहते हैं और आम आदमी के लिए हक सच का माहौल पैदा करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और आइन के नीचे सारे इदारों को और सारे अशखास को और अफराद को और ग्रोहों को करना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई है।
वो अपना कानून मानते हैं। इस्लामाबाद में तो मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा कि इस्लामाबाद को उन्होंने पुलिस स्टेट बना दिया पिछले 11 महीने के दौरान। इस्लामाबाद की पुलिस कभी अच्छी हुआ करती थी जब उसकी लीडरशिप नॉन पॉलिटिकल थी और वो लोगों के काम आया करती थी और बड़े दिलेर भी होते थे, लेकिन अब वो सिर्फ उनसे पॉलिटिक्स करवाई जा रही है और वो मकासद जो लोगों को बरगश्ता करते हैं, तशद्दुद और इस तरह की जो मजालिम है, उनसे हमेशा इंतहा पसंदी पैदा होती है और भागी पैदा होते हैं, उससे वतन की मोहब्बत ही पैदा हो सकती है। अच्छा, फिजा भी कोई सवाल करना चाह रही हैं आपसे? जी फिजा। जी डॉक्टर साहब ये बात मुझे समझ नहीं आती डॉक्टर बाबर रवान साहब के पीटीआई की हुकूमत जब गिराने की इनको जल्दी थी, गैर फितरी इत्तेहाद को पीडीएम इत्तेहाद, तो इन्होंने ये बड़ा नारा लगाया था जी महंगाई हमने ख़त्म करनी है। इमरान खान साहब ने नौकरियों के वादे किए, नौकरियां नहीं दी, घरों के वादे किए, घर नहीं दिए, महंगाई से अवाम बेचारी मारी जा रही है, तो ये अवाम का बड़ा इनको दर्द था, तो ये नौकरियाँ और बेरोजगारी और इस तरह की बातें करते थे। अब ये किस मुँह से प्रेशराइज करते हैं चैनल मालिकान को कि जी फलां को नौकरी से निकाल दो क्योंकि फलां जो है वो हमारे मुताबिक की बात नहीं कर रहा, हम पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, तो इनका दोहरा मयार नहीं है? और क्या ये हैरेसमेंट में नहीं आता कि आप एक चैनल के मालिक को बकायदा हिरासा कर रहे हैं कि फलां चूंकि हमारी मंशा के मुताबिक बात नहीं करता, हमारी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करता, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए? आप ठीक कह रही है, मैं इसलिए इजाफा ये करता हूँ कि ये सीधा सीधा हैरेसमेंट के साथ साथ एक ओपन ब्लैकमेल है। और ये ब्लैकमेल उस वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर दो बारियां लगाने वाले निजाम थे, एक आता था, एक जाता था, दूसरे को बिठाता था, फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो लूटा हुआ माल था वो हजम होता था। अब जब से ये नई रिजीम आई है जिसमें नया सोशल मीडिया है, जिसमें ऑल्टरनेट मीडिया है, जिसमें CCTV वाले चैनल आ गए और जिसमें एक नई नौजवान नस्ल जो हमारी नस्ल के बाद वाली भी है वो भी आ गई, जो इस सारे माहौल के अंदर दो चीजें उनको हजम नहीं हो रही। एक शुएब शेख इसलिए नहीं हजम हो रहा कि उसने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड की वजह से पाकिस्तान में आपका चैनल और आपके जो प्रोग्राम्स थे और आपकी जो TRP थी वो नंबर 1 हो गई। ये बहुत सारी जगह पे ये हजम नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि जिस तरह जो बात ये करते हैं तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस इस तरह से पेश करते हैं बददियानती के साथ, जो इनके पेड कंटेंट वाले हैं, कि वो कहते हैं कि इस मुल्क में जो खराबी भी हुई वो इमरान खान के 3.5 साल की वजह से, यानी 72 साल को वो नहीं गिनते। अब आपने जो कहा कि उस दौर में कि वो नौकरियां नहीं दी गई, आप सारे गवाह हैं इस बात के कि कोविड में सारी दुनिया की मईशतें बैठ गई, इसके बावजूद 450 अरब से ज्यादा हमने लोगों के घरों में भिजवाया और कोविड के दौरान एहसास प्रोग्राम के नीचे, और किसी जगह ना किसी तस्वीर लगाई ना किसी को पैसे देते हुए इनकी तरह हमने फुटेज बनवाई। उसके बाद यही इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी पीटीआई गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी की। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। अच्छा, फिर दूसरा यही मैशत थी जिसमें लंगरखाने बने, यही मैशत थी जिसमें पनाहगाहें बनी, यही मैशत थी जिसमें हमने कोई 4000 से ज्यादा वो यूनिट थे जो बंद हो गए थे, 6 यूनिट वो चल पड़े, इन्होंने चलते हुए यूनिट बंद करवा दिए। देखें जो जॉब अपॉर्चुनिटी, पहले मैं बोल पे बात कर लूं फिर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता हूँ। देखिए बोल ने एक स्टैंड लिया हुआ है उसूली, वो ये है कि किसी के कहने के ऊपर हमने किसी को फायर नहीं करना। उसका सबब ये है कि एक चैनल के पीछे आप जरा अगर पूरा लगाए ना, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम कहते थे, उसके नीचे 60 से ज्यादा पूरी इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो चलते हैं और भी, तो आपके यहाँ एक कोई प्रोग्राम वाले हैं, दूसरे इंजीनियरिंग वाले हैं, तीसरे मेकअप वाले हैं, चौथे लॉजिस्टिक्स वाले हैं, 5वें ट्रांसपोर्ट वाले हैं, कुछ और हैं। तो ये इनके पीछे फैमिलीज आप लगाएंगे तो ये हजारों लोग हैं जिनका रोजगार वाबस्ता है। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त किस्म की बात है कि कोई ऐसा शख्स है जो स्टैंड लेता है इन जालिमों के खिलाफ और वो कहता है कि मैं निकालूंगा नहीं। और फिर ये बात भी बड़ी काबिल तहसीन थी कि जब इमरान रियाज शेख के ऊपर ऑन स्लॉट आई और फिर जिस तरह हरासा किया गया, अब समी को किया गया, जिस तरह फारूकी को उठा के ब्रूटलाइज किया गया और बहुत शदीद किस्म की तफसीलात जो पर्सनली मुझे बताई हैं मेरे ऑफिस आके, वो भी मुझे मेरे इल्म में है जो पब्लिक अभी तक नहीं हुई। और उस दौर में आपने उसको भी हायर किया और साथ जो बोल को शाबाश कल इमरान खान ने दिया, मैं भी देता करूँ कि साथ ही अरशद शरीफ जैसा शख्स जिसको निशाने पर रख के शिकार करने के लिए लगे हुए थे लोग, उसको भी कहा कि आप इस चैनल जो है वो ज्वाइन कर ले। अब दो तरह से पैदा होती है जो जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं आप, और जिसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ जॉब। एक तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी ना। एक मेरा क्लाइंट है वो 200 यूनिट्स की तरफ से फैसलाबाद की एक मैं रिट फाइल की थी जो इंडस्ट्रियल है, कोई 3-4 साल पहले लाहौर में उनके कुछ पैसे रुके हुए थे गवर्नमेंट के पास,
तो वो मेरे पास अभी आए, मेरे पास बल्कि आए नहीं, मैं सदर हाउस गया, सदर से मुलाकात के बाद वहां बैठे होते, मेरे साथ गाड़ी में वो 2 लोग बैठ के, मुलाकात उनकी डिले हुई या लेट हो गई या कैंसिल हो गई होगी, वो मेरे साथ चल पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले साल इसी वक्त, ये कोई महीना पहले की बात है, हम आए थे इसी सदर हाउस में कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हमारी सिफारिश करें कि हम दो दफा रात को भी चलाना चाहते हैं शिफ्ट और दिन की शिफ्ट भी चलाना चाहते हैं। सही। अब वो कहते हैं हम आए इसलिए कि खुदा का वास्ता है, कोई तरीका निकालो, हमें बिजली दो ताकि हम, क्योंकि वो जो उनके कारीगर हैं जिसने सारी जिंदगी कटिंग की है या ड्रैपिंग की है या जिसने डाइंग की है या जिसने मशीन मैकेनिकी की है, वो तो और कोई जॉब कर ही नहीं सकता। वो मार्केट में आएगा तो वो ज़ाहिर है बेरोजगार होगा। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो स्टैंड है इससे, और इसमें नुकसान उठाया है इदारे ने, शुएब शेख ने, कारोबार नहीं है ना हमारा, हम साफत करते हैं, इसलिए बाबर अवान साहब नुकसान भी उठाया है कारोबारी, लेकिन उसके बावजूद स्टैंड लेके खड़ा है बोल अपने हक और सच की आवाज़ बन के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर बाबर अवान। तो ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। जी जनाब, एक बार फिर से आपको ट्रांसमिशन में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पूरे मुल्क में सहाफ़ी शहरी सरापा एहतजाज हैं बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ, और रिलीज शुएब शेख जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी कर रहा है। अभी हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब से में ज्वाइन कर रहे हैं सलाउद्दीन, जबकि लाहौर प्रेस क्लब से जाफ़र बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं। जाफ़र, सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर भी सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है लाहौर प्रेस क्लब की? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आज पूरा मुल्क जो है सरापा एहतजाज है, एहतजाज है। सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई, साफ़ी सड़कों पर निकल आए हैं और सिर्फ मुतालबा ये है कि शुएब शेख को रिहा करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुएब शेख का कसूर क्या था? सिर्फ सच्चाई दिखाई थी शुएब शेख ने, और इसका क्या कसूर था? पुराने केसेस को सामने लाया जा रहा है, शुएब शेख को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। और इसी तरह का एहतजाज लाहौर के प्रेस क्लब में हो रहा है। यहाँ पे वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ पे सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद है, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मेरे साथ सदर लाहौर प्रेस का क्लब आज़म चौधरी मौजूद है। हम उनसे शुरू करते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, फिर शुएब शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बोल को बंद करने की बातें की जाती है, बोल का क्या कसूर है, सहाफ़ियों का क्या कसूर है? देखिए, इस वक्त इस हुकूमत का एजेंडा ये है कि यहाँ पे कोई बंदा बोले ना, जो सच बोलेगा उसकी ज़ुबान बंद की जाएगी। इजहार राय की बदतरीन पाबंदी हम देख रहे हैं। हमने मार्शल के दौर में, डिक्टेटरशिप में ये सारा कुछ नहीं देखा जो आज हम इस दौर के अंदर देख रहे हैं। कभी किसी टीवी को बंद किया जाता है, कभी हमारे बहुत सारे एंकर्स हैं जिस तरह समी इब्राहिम है, अपना साबर शाकर हैं, इमरान रियाज हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। जब शुएब शेख जो टीवी मालिक हैं उन्होंने स्टैंड लिया तो उसके बाद उन्हें बहुत, मेरे इल्म में है कि उन्हें बड़ी देर से प्रेशराइज़ किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिए रखा और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अब देखें, जिस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है वो एक पुराना मुकदमा है जिसके अंदर सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। पूरी दुनिया को पता है कि वो मुकदमा झूठा था, और आज शुएब शेख को गिरफ़्तार करके सिर्फ बोल को बंद करने की, ज़ुबानें बंद करवाने की ये इनकी एक हरकत है जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस फाशिज़म के ख़िलाफ़ हम डट के लड़ेंगे और आज भी खड़े हैं, इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। जी, सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी, उनका यही कहना था, शदीद मज़म्मत करते हैं और जो ये नाइंसाफ़ी कर रही है। राना अजीम जनरल सेक्रेटरी PFUJ मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। राना साहब, फिर बोल को बंद किया जा रहा है, शुएब शेख को फिर गिरफ्तार कर लिया है, PFUJ क्या कहती है? देखिए, आज PFUJ निकाल दिया और हर शहर में हर जगह पे ये मुजाहरा हो रहा है। मैं बोल स्टार्ट हुआ था तो बोल पर यही टाइम आया था और उस वक्त भी हम सड़कों पे थे, मुझे आज भी याद है, और आज भी हम फिर दोबारा सड़कों पे हैं। शुएब शेख का सिर्फ एक ही कसूर है कि वो पाकिस्तान की बात करता है, उसका एक ही कसूर है कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारों के इस्तेहकाम की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, सच दिखाता है और सच को सामने लाता है, जो इस हुकूमत को कबूल नहीं है। पैमरा जिसके कहने पे चल रही है, राना सनाउल्लाह के जो अहकामात आते हैं, मरियम नवाज शरीफ के जो अहकामात आते हैं, इन सब के सामने बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है कि ये सच को दबाना और सबकी ज़बान बंद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सरकारी मीडिया एक फरमान लिख कर भेज दें, उसे पढ़ा जाए। लेकिन आज मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, मुझे अफसोस हो रहा है कि 2 दिन पहले यहीं पर एक और मुजाहरा था, एक TV चैनल का, उसमें भी सारे हम मौजूद थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? आज बाकी TV चैनल कहाँ हैं? क्या उनको इल्म नहीं कि यही वक्त कल उन पे भी आ सकता है?
बॉल की लड़ाई नहीं, आज़ादी सहाफत की लड़ाई है। राना अजीम सेक्रेटरी जनरल PFU जो उन्होंने कहा कि बॉल की लड़ाई नहीं, सबको इकट्ठा होना चाहिए। उमर चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। चीमा साहब, बॉल को बंद कर दिया गया, हमारा कसूर क्या है, ये सिर्फ बता दें आज हम। देखें, ये गुज़िश्ता 11 माह से जब से ये 13 जमाती डाकुओं का जत्था इक़्तिदार पे काबिज़ हुआ है, ये नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार जो हैं, इन्होंने फस्तायत की, जुल्म व जबर की, जो है तमाम हदें पार कर दी। और जिस तरीके से हक़ और सच की आवाज़ को दबाने के लिए मुख्तलिफ़ चैनल्स को जो है प्रेशराइज़ किया गया, उनके एंकर्स पर्सन के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई। जिस अरशद शरीफ के हवाले से बात की कि उनके कत्ल के हवाले से भी आज भी जो है तहकीकात के हवाले से जो है सवालिया निशान है। इसी तरीके से चंद दिन पहले ARY के ऊपर बोल TV हो, जिस अभी शुएब को भी जो गिरफ़्तार किया गया है, ये तमाम इंतकामी कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है हक़ और सच की आवाज़ को दबाना है। आपके सामने कि तहरीक इंसाफ ने जब भी मीडिया की आज़ादी के ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश की है, हम आपके हमेशा शाना बशाना खड़े रहें। इन्हीं सड़कों पे आपके साथ हमने अजहर सदीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँची है। जी अजहर साहब, ये बताइएगा फिर शुएब शेख साहब को गिरफ्तार कर। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कभी हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में क्या वाकई आईने पाकिस्तान 1973 की कोई वक़्त है? क्या वाकई आर्टिकल 19 और 19 से ज़िंदा है? क्या ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था, आज वो कहाँ है? 13 सियासी जमातें जो जमहूरियत की बात करती थी, वो तस्वीर के उस तरफ खड़ी हैं। ये बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत की बात है। अब हर एक को पता है कि शुएब शेख साहब को उस एक ऐसे मुकदमे में जो ख़त्म हो गया, और कमाल की बात यह है कि आज सिंध हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है, तो बात ख़त्म हो गई है। फिर आज एक दिन मुकदमा दर्ज करें, अगले दिन गिरफ्तार कर लें, क्या चाहते हैं क्या? और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। और मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, हाई कोर्ट का, कि ये बेहतरीन केस है आज खुद नोटिस लेने का। उसके अलावा देखें, एक मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया है, उसने जहन नहीं इस्तेमाल करना, उसने नहीं देखना हकायक क्या है। क्या उसके सामने सिंध हाई कोर्ट का फैसला नहीं था? क्या उसके सामने ये बदनीति नहीं शामिल थी कि एक दिन पहले FIR दर्ज होती है, 24 घंटे पूरे नहीं होते, रात को उठा लिया जाता है? मैं तो इसको हब से भेजा और अगवा कहूँगा। और यहाँ सेशन जी बिल्कुल सही है जाफर, आप हमारे साथ, उद्दीन भी कराची प्रेस क्लब से हमारे साथ हैं, डॉक्टर फिजा अकबर भी हमारे साथ हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।